क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी राजकुमारी जो अपने पूरे जीवन में कभी बाहर नहीं निकली? हाँ, ऐसी ही एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रपुंज़ल, जिसकी बालों की लंबाई मीलों तक थी। 18 वर्षों तक वह घर से बाहर नहीं निकली थी। एक दिन उसने बाहर जाने की कोशिश की और अपने लंबे बालों के सहारे टॉवर से नीचे उतरी। जब उसके पैर घास पर पड़े तो यह पहली बार था जब उसने टॉवर को छोड़ा और वह बहुत खुश थी। रपुंज़ल पूरी तरह से आजाद हो गई, जंगल में खेल रही थी और बहुत मजे कर रही थी। फ्लिन उसे एक सराय में ले गया जहाँ लोग बहुत डरावने और खतरनाक लग रहे थे। फ्लिन का इरादा था कि रपुंज़ल डर जाए और वापस जाना चाहे, लेकिन फ्लिन के वांटेड पोस्टर पूरे सराय में फैल चुके थे और अब दोनों वहाँ से निकल नहीं सकते थे। रपुंज़ल की दया के कारण वे बच गए। फ्लिन को पकड़ने वाले सैनिक भी आ गए, लेकिन सराय के लोगों की मदद से वे एक गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए। एक सफेद घोड़े ने उनका पीछा किया और उन्हें सुरंग के प्रवेश द्वार पर पकड़ लिया, जिससे एक बड़ा पीछा और लड़ाई शुरू हो गई। रपुंज़ल ने अपने बालों का इस्तेमाल कर दूसरी तरफ झूल कर पार किया, जबकि फ्लिन ने एक फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर लड़ाई की। हालांकि उन्होंने तत्काल खतरे को टाल दिया, लेकिन वह घोड़ा मैक्सिमस तलवार लेकर उनके पास आ गया। वे एक कोने में फंस गए, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर रपुंज़ल ने अपने बालों का उपयोग किया और फ्लिन ने उनकी मदद की। वे भागते रहे और बांध टूटने से पानी ने उन्हें एक गुफा में धकेल दिया। फ्लिन ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश की। उसी समय रपुंज़ल को अपने जादुई बाल याद आए। उसने गाना गाया और उसके बाल चमकने लगे, जिससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा। वे समय पर बच निकले। रपुंज़ल ने अपने बालों को फ्लिन के घायल हाथ के चारों ओर लपेटा और गाना गाया। जैसे ही सुनहरी रोशनी मिटी, फ्लिन का हाथ ठीक हो गया। रपुंज़ल ने बताया कि यदि उसके बाल काट दिए जाएं, तो वे अपना जादुई गुण खो देंगे। इसी कारण उसने कभी टॉवर नहीं छोड़ा था। जबकि फ्लिन लकड़ी इकट्ठा करने गया था, जादूगरनी आ गई। उसने अपने रास्ते में एक रॉयल गार्ड का घोड़ा पाया और संदेह करते हुए वापस आई कि रपुंज़ल वहीं कहीं है। उसने देखा कि रपुंज़ल गायब है और फ्लिन के बैग में ताज और वांटेड पोस्टर मिले। उसने उनका पीछा किया, यह सोचकर कि रपुंज़ल को वापस ले जाएगी, लेकिन रपुंज़ल नहीं जाना चाहती थी और उसने कहा कि फ्लिन शायद उसे पसंद करता है। जादूगरनी ने इस पर विश्वास नहीं किया और रपुंज़ल को ताज देकर फ्लिन की मंशा को परखने के लिए कहा, यह देखते हुए कि वह केवल ताज वापस लेना चाहता है। रपुंज़ल थोड़ी असमंजस में थी। अगले दिन घोड़ा मैक्सिमस ने उन्हें ढूंढ लिया और गार्ड फ्लिन को पकड़ने वाले थे। आश्चर्यजनक रूप से मैक्सिमस ने रपुंज़ल के कहने पर उसे छोड़ दिया। मैक्सिमस वास्तव में एक अच्छा घोड़ा निकला। रपुंज़ल ने मैक्सिमस से बात की और अपने जन्मदिन तक फ्लिन को न पकड़ने की गुजारिश की। दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन होते हुए भी एक अस्थायी समझौता हो गया। वे शहर पहुंचे, जहां एक प्यारी छोटी लड़की ने रपुंज़ल के बाल संवारने में मदद की। उन्होंने शहर में पूरा दिन घूमते हुए बिताया। रात होने पर वे एक छोटी नाव में नदी के बीच पहुंचे। रपुंज़ल का सपना पूरा होने ही वाला था।